आजकल अक्सर ये बातें सुनने को मिल जाती हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, मैं इस रिलेशन में खुश नहीं हूँ, वो मुझे परेशान करता है या फिर वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। इन सारे बिहेवियर को या इस तरह के रिलेशन को हम एक टर्म देते हैं और वो होता है टॉक्सिक रिलेशन। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं टॉक्सिक पार्टनर। और इस तरह के लोग आपकी लाइफ को एकदम हेल बना देते हैं, मतलब इतना परेशान कर देते हैं कि आप ना तो उस रिश्ते से निकल पा रहे होते हैं और ना ही आप उस रिश्ते में रहना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपको घुटन हो रही है सिर्फ एक इंसान के बिहेवियर की वजह से। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी होस्ट, आपकी कोच और आपकी दोस्त भी। तो हमारा ये चैनल, जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल है आपकी ज़िंदगी से जुड़ी सारी समस्याओं के सल्यूशन के लिए। तो आज का ये वीडियो भी आपके लिए कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आपको ये समझा करके जाएगा कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जैसा कि मैं आपको अभी डिस्क्राइब करने वाली हूँ, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आपको ऐसे इंसान से बच के रहना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है सिर्फ प्यार में पड़ने से। कहने को प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसमें जब कोई होता है, प्यार में जब कोई होता है तो उसे वो फीलिंग आती है जो एक नायाब फीलिंग होती है। वो एक इंसान से इतना कनेक्टेड हो जाता है कि वो पूरी दुनिया को भूल बैठता है। इन सब के बीच अगर आपका रिश्ता किसी ऐसे इंसान से जुड़ जाए जो आपकी कदर ही ना करे, जो आपकी लाइफ को नरक से बदतर बना दे, ऐसी कंडीशन में आप पहचानेंगे कैसे कि वो इंसान ऐसा है? या अगर आप ऐसे इंसान को पहचान जाएं तो आप अलार्मिंग सिचुएशन होते ही आप उस रिलेशन को एंड कर दें, क्योंकि उसका फ्यूचर तो कुछ होना नहीं है, साथ ही साथ आपकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाएगी। तो ये जो टर्म है टॉक्सिक रिलेशन या टॉक्सिक पर्सन, एक्चुअल में ये जो टर्म यूज़ होता है ये सही टर्म नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो टर्म है, इसमें जो भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, मान लीजिए आपका पार्टनर टॉक्सिक पार्टनर है, जिसको आप सो कॉल टॉक्सिक पार्टनर कहते हैं। एक्चुअल में इस तरह के लोग जिनको टॉक्सिक का लेबल दिया गया है वो होते हैं इमैच्योर पीपल। इमैच्योर का मतलब ये है कि वो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, ना तो वो सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, ना अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, और ना वो ये सोचते हैं कि आगे फ्यूचर क्या होगा। मीन्स उनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिलेशनशिप का फ्यूचर, इंसान जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, किसी चीज़ का नहीं। वो सिर्फ प्रायोरिटी खुद को देते हैं। और ऐसे लोग जब खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और उस इंसान के लिए एक आफत बन जाते हैं जो उनके साथ जुड़ा होता है। कई बार उनका ये बिहेवियर इंटेंशनली भी हो सकता है और कई बार वो इंटेंशनली सारी चीज़ें करते जाते हैं, उन्हें खुद भी इसका पता नहीं होता, और जब आप उनसे आर्ग्यू करेंगे तो वो कभी उस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो 5 लोग ऐसे होते हैं, मतलब 5 ऐसे पार्टनर्स की कैटेगरी होती है जिनको आपको लाइफ में अवॉइड करना है अगर आप एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल रिलेशन चाहते हैं। तो जो पहले तरीके के पार्टनर होते हैं, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है, वो होते हैं कंफ्यूज्ड पार्टनर। जी हाँ, मतलब उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। इस तरह के लोगों में डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत कम होती है। वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसे इमैच्योर बिहेवियर करते हैं जिनमें उनके पार्टनर को एक तरीके से उनको बेबी सिट करना पड़ता है। बेबी सिट का मतलब ये है कि उनको बार बार उनको ये समझाना पड़ता है, चीज़ों को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तब भी वो एक स्टेबल बिहेवियर में नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कन्फ्यूज पार्टनर का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आज वो कोई और काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज उसने सोचा कि मैं कल ये काम करूँगा, मतलब कल मैं शॉपिंग पर जाऊँगा। फिर वो एकदम से अपना प्लान चेंज कर सकता है, वो कुछ और कह सकता है, या फिर वो एकदम से मना कर सकता है जाने के लिए। मतलब वो इंसान खुद कंफ्यूज है कि उसको अपना टाइम यूटिलाइज़ कैसे करना है। इस तरह के लोग अपनी लाइफ में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। मतलब एक टाइम पर वो चाहेंगे कि वो फार्मिंग करें, देन नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगे कि मुझे मूवी बनानी चाहिए, नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगे कि उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करना चाहिए। मतलब उनकी लाइफ में उनका जो डिसीजन है वो स्टेबल नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। ऐसा इमैच्योर बिहेवियर अगर आप देखते हैं तो ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आप समझेंगे ऐसे कि कोई अपने
अपनी लाइफ को, कोई अपने करियर को और कोई अपने आसपास की चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है करियर। अगर कोई इंसान बार बार जॉब स्विच करता है, मतलब ज्वाइन करने से पहले ही वो ये सोचने लगता है कि मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना है, मतलब उसके अंदर स्टेबिलिटी की कमी है। इस तरह के लोग अपने करियर के साथ साथ अपने रिलेशनशिप में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, और इतना कंफ्यूज होते हैं कि उनका जो पार्टनर होता है वो उनको स्टेबलाइज करता रहता है, और वो उस हद तक परेशान हो जाता है क्योंकि उसको ये लगता है कि फ्यूचर में भी ये इंसान यही करेगा तो हमारी लाइफ स्टेबल नहीं है। तो अगर आप किसी कंफ्यूज्ड पार्टनर के संपर्क में हैं तो ऐसे इंसान को आप अवॉइड करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको फ्यूचर ट्रबल में दिखने ही वाला है। जो सेकंड कैटेगरी है वो है इनकंसिस्टेंट पार्टनर। मतलब इनके प्यार में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दिखावा होता है, मतलब ये इतना प्यार शो करेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और कभी ये बिल्कुल ही रूड हो जाते हैं। मतलब इनके प्यार में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आप अगली सुबह उठेंगे तो उनका मूड क्या होगा आपको नहीं पता, अगले स्टेप में उनका मूड क्या होगा नहीं पता। मतलब उनके प्यार का, इमोशंस का, फीलिंग्स का हाई या लो चला करता है। और आप अगर ऐसे रिश्ते में होते हैं तो आप उनके हाई इमोशंस में, मतलब उनका जब बहुत प्यार दिखा रहे हैं तो आप एकदम शॉक्ड होते हैं कि ऐसा हो रहा है, मतलब एक खुशी वाला शौक होता है आप में। और जब उनका इमोशन या लव एकदम लो हो जाता है तो आप रीज़न सर्च करने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो एकदम से वो मुझसे रूठ गया है, या फिर इतना रूड क्यों बिहेव कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती हैं जब उनका ये फ्लक्चुएशन होता है इमोशंस और प्यार का। देखिए, प्यार की जो नींव होती है वो तो कंसिस्टेंसी पर ही डिपेंड करती है। मतलब जो इंसान आपके साथ जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अगर वो आपसे प्यार करता है तो करता है, अगर वो आपसे नाराज़ है तो शायद नाराज़ है और लंबे समय के लिए नाराज़ है। बट वो जो फ्लक्चुएशन अगर इस रिलेशनशिप में आ रहा है, ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके दिमाग को इस तरीके से खेल जाते हैं कि आप रिलेशनशिप को एंजॉय करने की बजाय सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि अगले स्टेप में, अगले सेकंड या अगले दिन उस इंसान का मूड कैसा होगा और उसी हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। तो इस उलझन भरे रिश्ते में अगर आप रहना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस हो सकती है, बट इस तरह का रिलेशन कभी भी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि जो इंसान इमोशंस में इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना अप्स एंड डाउन्स उसके इमोशंस और प्यार को दिखाने में आ रहे हैं, वो कब पार्टनर से स्विच कर जाएगा और दूसरे रिलेशन में आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इनकंसिस्टेंट पार्टनर को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ को हेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नाउ जो तीसरे तरीके की कैटेगरी है वो लोग होते हैं जो आपका मजाक बनाते हैं। मतलब मजाक बनाना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें बुरा मानने जैसा कई बार कुछ नहीं होता। बट अगर आपका पार्टनर आपका मजाक पब्लिकली बनाता है या आपके सामने भी बनाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका जब मजाक बना रहे हैं और मजाक में कहीं जाने वाली जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक्चुअल में फील करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। वो जो भी आपका मजाक बनाएंगे उसको वो एज अ जोक कह करके टाल देंगे, और आप भी टाल देते हैं। बट अगर वो चीज़ बहुत लंबे समय तक चल रही है, आपका मजाक आपका पार्टनर बिना सोचे समझे बनाता है, कई बार आपके लुक्स पर, कई बार आपकी जॉब पर, कई बार आपके ड्रेसिंग सेंस पर, बहुत सारी चीज़ों में, तो वो एक हिंट हो सकता है जहाँ पर वो बातें कह रहा है जो शायद वो एक्चुअल में आपके लिए सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर बार बार ये चीज़ कहता है कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग, आपको एक्चुअल में कुछ नहीं आता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये एक रेड फ्लैग है आपके लिए, जब आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है। क्योंकि कई बार, या कह सकते हैं 90% अगर आपका पार्टनर ये चीज़ कह रहा है तो वो आपके लिए वैसा ही फील करता है जैसा कि वो आपका मजाक बनाने के लिए कह रहा है, और उसको वो सिर्फ एक जोक का नाम दे रहा है। अब ऐसे लोग ऐसा करते क्यों हैं ना? ऐसे लोग ऐसा इसलिए करते हैं
ज़्यादातर देखा गया है कि जो बहुत गुड लुकिंग लेडीज़ होती हैं या बहुत हैंडसम बॉयज़ होते हैं या करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जॉब बहुत अच्छा है, उनके पार्टनर उनको डीमोरलाइज़ करते हैं और हमेशा उनके अंदर कमियां गिनाते हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाते हैं और उनको ये फील कराते हैं कि तुम सही नहीं हो। अब वो ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि इस तरह की जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, उनके प्रति लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक लड़की है, उसके अगर वो गुड लुकिंग है तो ऑब्वियस सी बात है लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर कोई लड़का है जो बहुत हैंडसम है, लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। उनका पार्टनर ये सब चीज़ें देख करके इनसिक्योर होता है और वो ये नहीं चाहता कि उनका पार्टनर ये फील करे कि वो सुपीरियर है। तो जस्ट टू मेक देम डाउन, उनको डाउन करने के लिए, उनका मोरल डाउन करने के लिए अक्सर पार्टनर्स ये चीज़ करते हैं। और ये चीज़ इंटेंशनली भले वो ना करें, बट अनइंटेंशनली ड्यू टू इनसिक्योरिटी वो ये चीज़ें करते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं। अगर आप ऐसे किसी पार्टनर के साथ में हैं जो आपका लगातार मजाक बना रहा है, मतलब आपको ऐसा रियलाइज़ करा रहा है कि आप तो कुछ हैं ही नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको या तो बात करनी चाहिए और या फिर आप ऐसे लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। क्योंकि आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि क्या सच में मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं। और जब ये सिचुएशन आती है तो आपका करियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सब कुछ ओवरऑल पर्सोना चेंज होता है और डैमेज होता है। अब जो फोर्थ कैटेगरी है वो है सुपीरियर पार्टनर्स। ऐसे लोग अपने आप को अपने पार्टनर से हमेशा सुपीरियर समझते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन, उनका जॉब, उनका लुक्स उनके पार्टनर से हमेशा हमेशा आगे है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता और वो हमेशा ही हमेशा अपने पार्टनर से कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जो खुद को इतना सुपीरियर समझते हैं, उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, इनफैक्ट उन्हें एक फॉलोवर की ज़रूरत होती है। उनके लिए रिलेशनशिप एक रिश्ता या रिलेशनशिप नहीं है, एक पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि उनके लिए वो एक फॉलोवरशिप है जहाँ पर वो सुपीरियर हैं और एक इंसान उनको सिर्फ फॉलो करे। जो वो कहें वो सही है, जो वो कहें गलत है तो वो गलत है। मतलब एक इंसान का पूरी तरीके से अस्तित्व ऐसे लोग डैमेज कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो सबसे अच्छे हैं। और जो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उनको ये लगता है कि उनके पास अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी हैं और इस अथॉरिटी के चलते वो अपने पार्टनर को, अपने रिलेशन को हर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और उनके पार्टनर को क्या लगता है, वो रियलाइज़ कराते कराते वो एक अंडर वैल्यूड, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनकी बातों को अनसुना किया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब वेस्ट है ना। कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि इन चीज़ों के चलते चलते एक इंसान डोरमैट बन जाता है। अब यहाँ पर आपको स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो लोग होते हैं, जो एक कंट्रोलिंग पार्टनर के अंदर होते हैं, वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। और साथ ही साथ जब मान लीजिए कि अगर उनकी मैरिज हो जाए तो वो 1 साल 2 साल का रिलेशन नहीं है, पूरी लाइफ का सवाल है। आप ये समझिए, अगर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो आपको फाइनेंशियली, फिज़िकली और आपके प्रोफेशन को, हर चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ें एक घुटन वाली लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी में जाने से अच्छा है कि अगर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, अगर वो अपने आप को बॉसी दिखा रहा है, ही इज़ द बॉस, इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, यू शुड बी अलर्ट और ऐसे सिचुएशन को आपको अवॉइड करना चाहिए। नाउ जो 5th कैटेगरी है पार्टनर्स की, वो आती है वो लोग जो हर चीज़ को अवॉइड करते हैं। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो, तो इस तरह के लोग उस चीज़ का सल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेट करने, सल्यूशन ढूंढने से वो बच के निकल जाए। मतलब वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो हूँ हाँ करके, साइलेंट हो करके, अरे क्या बात करते हो करके वो निकल जाएंगे, अरे ऐसा नहीं है। मतलब वो बात करने से कतराते हैं, वो बात करना नहीं चाहते, वो सल्यूशन ढूंढना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि हर चीज़ से बच के निकलना एक ज़्यादा सिक्योर चीज़ है देन चीज़ों को कन्फ्रंट करना। उन्हें कन्फ्रंट करना नहीं पसंद है, वो चीज़ों को सामना नहीं करते। ऐसे लोग जो होते हैं, वो जो कन्फ्रंट नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो बस हूँ हाँ करके आप चले जा रहे हैं, या ठीक है चलो चलता है करके,
ये चीज़ें कब तक चलेंगी? कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं जिनके लिए बात करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ में हैं जो चीज़ों को अवॉइड करता है, सल्यूशन नहीं ढूंढता है, ऐसे लोग को आप कब तक बैठा के समझाते रहेंगे कि बात करो, तुमको बात करनी चाहिए, बात करने से सल्यूशन होता है, कब तक? अगर इंसान का ऐसा नेचर है तो वो इन फ्यूचर भी बातें नहीं करेगा। अगर वो गलती भी करेगा तो भी वो अपनी बात नहीं कहेगा, अगर वो गलती करेगा तो भी वो उसको अवॉइड करेगा, गलती नहीं करेगा तो भी उसको अवॉइड करेगा। मतलब इस केस में भी आपकी बातें अनसुनी ही रह जाती हैं, क्योंकि आपका पार्टनर तो बैठकर ना बात करना चाहता है, वो तो उस सिचुएशन से बस निकलना चाहता है, बिना बात करे, बिना सल्यूशन ढूंढे। तो यहाँ पर भी रिश्ता उलझा रह जाता है, और जो इंसान चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है ना तो उसको सल्यूशन मिलता है और ना ही वो रिश्ते में एक पीसफुल तरीके से रह पाता है, क्योंकि उसकी बातें सुनी ही नहीं जा रही हैं। तो ये जो 5 कैटेगरी हमने आपको बताई हैं, इन 5 में से अगर आप किसी भी तरीके की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है जो आगे चल के आपके रिश्ते को बद से बदतर बना सकती है। तो ये आपके हाथों में है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर, अपने पार्टनर की साइकोलॉजी को समझकर अगर बात कर सकते हैं, बात करने से सॉल्व हो तो ज़रूर सॉल्व करिए। लेकिन ओवरऑल जो भी ये पॉइंट्स हैं ना, इनको ध्यान में रखिए, और साथ ही साथ अवॉइड करिए ऐसे इंसान को जो आपकी वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आप हैं, बाकी सब कुछ बाद में आता है। एक पार्टनर, एक इंसान आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड कर गया होगा, कुछ ना कुछ अवेयरनेस ज़रूर स्प्रेड करी होगी। हर रिश्ता खूबसूरत है, और हर रिश्ता खूबसूरत रहने के लिए बना है। अगर उसमें ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, उसका सल्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।